हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charge Q. The system of three charge will be in equilibrium if Q is equal. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है, तो कैपिटल चार्ज है Q और इस दोनों चार्ज के बीच में जो है एक स्मॉल Q चार्ज को जो है वो रखा गया है और इसकी सेंटर से सेंटर जो है इसका लाइन जो है वो ज्वाइन किया कर रहा है कि ये तीनों जो चार्ज है सिस्टम में वह इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, उसको हमको यहाँ पे देखना है। और Q जो है स्मॉल Q उसका हमको वैल्यू निकालना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हम इस स्मॉल Q चार्ज का हम इक्विलिब्रियम चेक करेंगे कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो उसके लिए हम इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में अगर हम फोर्स निकालते हैं तो उसको हम मान लेते हैं F1, क्योंकि इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह R है, तो वह हो जाएगा हमारा F1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू जो है वह हो जाएगा Q स्मॉल Q बाय ये हो जाएगा R। यहाँ पर जो है वो हमारा K। अब आ जाते हैं इस स्मॉल चार्ज का इसके बीच में, तो इसका जो फोर्स ऑफ हो जाएगा वह दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह फोर्स हो जाएगा वह हो जाएगा F2 हो जाएगा। और ये भी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस R है, तो इसका मतलब ये जो F2 है वह भी हो जाएगा हमारा K Q और Q बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो है वह हमारा जो है वह बराबर है F1 और F2। इसका मतलब स्मॉल Q जो है वह इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसका यूज करके हम जो है वह स्मॉल Q का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम निकाल देते हैं तो ये दोनों जो है वह आपस में हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि हम इस जो हमारा Q है इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये जो है स्मॉल Q है, ये जो है जो हमारा कैपिटल Q है उसको हमने 2 मान, वैल्यू तो दोनों का सेम है Q1 और Q2 का, लेकिन हमने यहाँ पे इस Q1 का जो है वह नाम दिया है इसलिए ताकि हम जो है इस Q1 का जो है वह इक्विलिब्रियम चेक करेंगे सबसे पहले इस चार्ज से और फिर जो है हम इस चार्ज से इक्विलिब्रियम चेक। तो अगर हम पहले देख लेते हैं कि Q1 का इक्विलिब्रियम जो है जब हम Q स्मॉल Q से चेक करेंगे तो इसका जो है वह डायरेक्शन जो है वो हमारा वह इस डायरेक्शन, ओके। और इस Q1 का अगर हम इस Q2 के साथ अगर हम इक्विलिब्रियम में चेक करते हैं तो उसका भी जो डायरेक्शन है वो हमारा जो है वह इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि जो स्मॉल Q है अगर हम लेते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वह हमारा सेम हो जाता है। तो इसके लिए हमको जो है वह Q का जो वैल्यू हम लेंगे वो हमको माइनस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा, तब जाकर के इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा इस डायरेक्शन में आए, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका और इसके बीच में हम फोर्स निकालते हैं तो ये हो जाता है कि Q1 और ये हो जाएगा Q2। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह जो हो जा रहा है वह 2R हो, क्योंकि ये R और ये R डिस्टेंस हो जा रहा है वह 2R हो जा रहा है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 2R और इसका जो हो जाएगा स्क्वायर, ओके। अब हम निकाल लेते हैं इस स्मॉल Q से और इस Q1 से, तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q बाय और इसका जो डिस्टेंस है वह R है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कर देते हैं F1 बाय F2 तो ये जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा K Q1 Q2 बाय 2 R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K Q1 स्मॉल Q बाय R। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा कट, ये Q1 और Q1 भी जो है वो कट जाएगा, R स्क्वायर भी कट जाएगा और यहाँ पर R स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वह 2 जो है वह 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा Q2 बाय 4 और ये हो जाएगा Q। तो Q का जो वैल्यू वह निकल गया हमारा, वह निकल गया Q2 बाय 4, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकल गया और जो हमारा डायरेक्शन है वह नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर जो Q का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस Q2 बाय ये हो जाएगा 4, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।